नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? आंसर इज द 8%। दसवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 2002 से 2007 तक। उस समय 2 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह का। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी के अनुपात को 15% तक कम करना था। विकास लक्ष्य इसमें कितना रखा गया था? 8% रखा गया था, लेकिन इसने केवल 7.6% ही विकास दर हासिल कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर इज द प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या था दोस्तों? विकास के मामलों पर निर्णय लेने और उन पर विचार विमर्श करने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के लिए, राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत करने और उन्हें गतिशील बनाने के लिए, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और देश के संतुलित तथा तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है। इसकी स्थापना योजना आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। कैसे की गई थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाना। 2014 में याद रख लीजिएगा, 2014 में इसका नाम बदल दिया गया और बदल करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कर दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? गैट के नाम से जाना जाता था, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहमति, यानी गैट। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164 है। भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी थी? सही आंसर हो जाएगा 1948 में। पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया था। लघु एवं कुटीर उद्योगों को इसमें महत्व दिया गया। सरकार ने विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।
ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों, बार बार परीक्षा में रिपीट किया जाता है सवाल। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1867 में। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी निर्धारित की गई थी? 20 रुपया। पहली वैज्ञानिक विधि से 1931-32 में, याद रखिएगा, प्रोफेसर VKRV राव द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस अर्थशास्त्री की देन है? आंसर इज द महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक यानी HDI के संकेतक क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। किसकी देन है? अर्थशास्त्री, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री से महबूब उल हक के द्वारा इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1990 में। और किसी देश के विकास के मापन के लिए ये सूचक काफी लाभदायक है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर इज द तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% योगदान करता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT और सॉफ्टवेयर सेवाएं, बिजनेस और आउटसोर्सिंग, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, पर्यटन, शिक्षण और प्रशिक्षण, दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं, पर्यटन, मनोरंजन और मीडिया, कानूनी और व्यावसायिक सेवाएं, खुदरा और ई-कॉमर्स, ये सभी जो है तृतीय श्रेणी में आते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में किस देश के सहयोग से की गई थी? आंसर इज द जर्मनी। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में। इसका उद्घाटन 1959 में किया गया था। किसके द्वारा? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र माना जाता है इसे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। भिलाई सोवियत रूस, बोकारो सोवियत रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्न में से कब आरंभ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। किसके द्वारा? भारतीय सरकार द्वारा। ग्रामीण विकास की दिशा में कार्य करने हेतु इसका आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? सही आंसर हो जाएगा 3 बार। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अवमूल्यन किसे कहा जाता है। जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके तो उसे ही अवमूल्यन कहा जाता है। अब तक 1947 से अब तक हमारे देश में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, 1991 और 92 में। अवमूल्यन होने से क्या होता है? आयात में कमी होती है और निर्यात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? सही आंसर हो जाएगा शेर। मेक इन इंडिया एक क्रांतिकारी विचार है। इसने निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। और इस पहल के द्वारा भारत में कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया को
आसान बना दिया है। नई डी लाइसेंसिंग और ढील के उपायों से जटिलता को कम करने और समग्र प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता काफ़ी बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। इस परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके विकल्प केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया था, किंतु अब तक इसे रद्द करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा योजना अवकाश के दौरान। दोस्तों, वर्ष 1962 में भारत चीनी युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और उसी समय 2 लगातार भीषण सूखा भी पड़ा था। मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, कीमतों में वृद्धि हुई थी और योजना उद्देश्य के लिए संसाधनों की कमी होने के कारण चौथी योजना को स्टार्ट नहीं किया गया। इसके स्थान पर 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। इसी अवधि को क्या कहा जाता है? योजना अवकाश कहा जाता है, यानी प्लान हॉलिडे कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर इज द पीसी महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग को बढ़ावा देना। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में साइंस के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।